कुछ दिशाएं ऐसी हैं जिन्हें हल्का रखना होता है, जिन्हें बहुत ऊंचा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर में अस्थिरता का वास हो जाएगा। और हमारा प्रयोग तो इसीलिए है कि आपकी जिंदगी में स्थिरता आ जाए। जो सावधानियां हैं उसका भी जिक्र मैं आपको करूंगा कि किस दिशा में को ऊंचा रखना है और किस दिशा को ऊंचा नहीं रखना है। मान लीजिए कि आपके जीवन काल में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या चल रही है, लंबे समय से जूझ रहे हैं, एक केस खत्म नहीं कि दूसरा लग गया है, एक ही केस है लेकिन बहुत जुझा रहा है, बहुत आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, यानी न्यायालय के चक्कर में फंसे हुए बार बार तारीख पर तारीख आपको मिल रही है और न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने घर के छत पर पश्चिम दिशा की ओर आपको ध्वज लगाना है। यह शनिदेव की दिशा है और गहरे नीले अथवा काले रंग का ध्वज आपको लगाना होगा, जिस पर स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, रंग के साथ साथ प्रतीक चिन्ह पर भी फोकस करिए, इससे काम बनेगा। काले रंग का ध्वजा और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी। अब वास्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो पश्चिम दिशा ऊंचा हो जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सो ऊंचा बांस लगा करके आप झंडा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज की समस्या उत्पन्न हो रही है, धन की समस्या बन रही है, धन टिक नहीं रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है क्योंकि पैसा आ रहा है और चला जा रहा है, तो आप इसके लिए अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व में एक ध्वजा लगाइए और यह ध्वजा पीले रंग का होना चाहिए। फिर से सुनिए, ईशान कोण में आपको एक ध्वजा लगाना है जो कि पीले रंग का हो और उस पर ओम बना हुआ हो। इससे गुरु ग्रह को देखें तो वो बली होंगे, मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी, कर्ज से मुक्ति, धन की स्थिरता इत्यादि हो जाएगी। अब ईशान कोण को बहुत ऊंचा नहीं रख सकते हैं, इसीलिए जो आपको ये ध्वजा लगाना है वो ज्यादा से ज्यादा 1 फीट या 1.25 फीट के डंडे में ही लगाना है, इससे ज्यादा ऊंचा मत करिएगा इसको। 1 से 1.25 फीट के डंडे में ही आपको ये झंडा ईशान कोण में लगाना है। घर में स्वास्थ्य से समस्याएं चली आ रही हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कोई ना कोई घर में बीमार रहता ही रहता है। अगर घर में आपके कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत प्रभाव है, तो घर की उत्तर दिशा में अगर ध्वजा लगाया जाए, और कैसा ध्वज, तो सफेद रंग का ध्वज जिस पर शंख बना हुआ हो, प्रतीक चिन्ह शंख हो, यह मन को शांति प्रदान करेगा, घर में स्वास्थ्य सकारात्मक तरंगे प्रसारित करेगा, आपके चंद्रदेव बुध की कृपा आपको मिलने लगेगी। अब उत्तर दिशा को भी हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं, तो लगभग 1.25 फीट के डंडे में ही आपको लगाना होगा, इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, छोटा ही रखना होगा। मांगलिक कृत्य, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत है कि हमारे घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहा है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी मांगलिक कृत्य में रुकावटें आ रही हैं। हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं, विघ्न आ जाता है, पूजा पाठ करने जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, विघ्न परेशानियां आ रही हैं, कार्य रुक जा रहा है। इसके लिए भी एक रास्ता है, अपने घर के आग्नेय कोण में, पूर्व दक्षिण में अथवा पूर्व में भी चलेगा, आग्नेय अथवा पूर्व में आपको एक ध्वज लगाना चाहिए, लाल रंग का ध्वज जिस पर त्रिशूल का चिन्ह हो। मंगल, सूर्य, इनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, घर में मांगलिक कृत्य होने लगेंगे। पूर्व दिशा को भी हल्का रखा गया है, इसको आप बहुत ऊंचा नहीं कर सकते, यहां भी लगभग 1.25 फीट से ऊपर का झंडा आप नहीं लगा सकते हैं, यानी ऐसे जगह पर लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा 1.25 फीट उठे, तो कई बार घर की जो बाउंड्री दीवार होती है वो ऊंची थोड़ी हो और 1.25 फीट और ऊंचा हो जाए तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए कि इसमें आग्नेय कोण में एक रास्ता यह है कि हम थोड़ा सा और दक्षिण की ओर बढ़ जाएं, तो भी ये झंडा आप दक्षिण की ओर लगा सकते हैं और थोड़ा ऊंचा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प है, आग्नेय कोण मैंने कहा और पूरब कहा। तो पूरब में लगा रहे तो झंडा बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप दक्षिण की ओर चले जा रहे हैं, आग्नेय कोण में दोनों ही दिशाओं को ग्राह्य किया गया है कि हम दक्षिण की ओर चले जाएं अगर इस परेशानी से मुक्ति के लिए, तो आप ऊंचा भी झंडा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार में कलह, बहुत लोगों की समस्या है, घर में निरंतर झगड़ा है, विवाद है, माता पिता में नहीं बन रहा है, झगड़ा है, विवाद है, माता पिता में नहीं बन रहा है, आपस में नहीं बन रहा है, बच्चों का उनसे नहीं बन रहा है, पति पत्नी का आपस में, मतलब कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण है, रोज कलह लगा हुआ है, तो इसके लिए घर के उत्तर दिशा में ही आपको हरे रंग का ध्वज लगाना चाहिए। हरे रंग का ध्वज लगाइए और इस ध्वज पर ओम लिख सकते हैं, ओम लिखिए, लिख सकते नहीं, ओम है। एक और भी चीज है, अगर हरे रंग के ध्वज पर ओम अथवा तुलसी जी का पौधा उसका चित्र बना दिया जाए तो थोड़ा कठिन होगा, ओम आसानी से बन जाएगा। ओम सिल देंगे लोग, सिलने वाले, तो ओम इसको लगवा करके और इस दिशा में लगा दीजिए, तो रिश्तों में मधुरता, घर में सामंजस्य आ जाएगा। अब इसे भी जिस दिशा में लगाने की बात मैं कर रहा हूं तो वही 1.25 फीट के आसपास, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है, इससे ज्यादा ऊपर आप नहीं रख सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर को पूर्ण सुरक्षा मिले, कई बार लोग कहते हैं नजर लग रही है, हमारा ग्रोथ बंद जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे थे, बरकत हमारी रुक गई, किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ग्रोथ रुक रहा है, आपके घर को नजर लग रहा है, तो नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना, ये सर्वोत्तम स्थान वास्तुशास्त्र में से झंडा लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा गया है। इस स्थान को ऊंचा रखा जाता है, तो यहां पर आप नीले रंग का, यहां पर आप लाल रंग का, यहां पर आप केसरिया रंग का कोई भी ध्वजा लगा सकते हैं, जिस पर आप
स्वस्तिक का भी चिन्ह रख सकते हैं, त्रिशूल का भी चिन्ह रख सकते हैं। ये घर को शक्ति, संपूर्णता प्रदान करेगा। इससे आपके शनि, मंगल की ऊर्जा बढ़ेगी। अदृश्य सुरक्षा से आपको राहत मिलेगी। राहु इत्यादि का भी दोष शांत हो जाएगा। तो झंडा कोई आम चीज नहीं है, याद रखिएगा। झंडा जब भी कभी पहले आपने सुना है, आपने जाना कि जब किसी दो देशों के युद्ध होते थे तो उसमें झंडा लेकर चलने वाले सैनिक अलग होते थे, और झंडा जैसे ही गिरा सैनिकों का मनोबल टूटा। तो झंडा असल में ऊर्जा का प्रतीक है, आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपके बल का प्रतीक है, आपकी क्षमता का प्रतीक है। तो ये झंडा बहुत चमत्कारिक है और इस झंडे से भी आपके पूरे घर को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों,